हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। तो सत्संग का प्रवाह तो चल रहा है। हालांकि एक कथा रोज अनुष्ठान होया करे, उनमें तो मैं लोग वठे जान आया, जो आरती और पूजन जो होता है वो हम लोग करके आए। कथारो प्रसंग तो अपन लोग कालीज सुना ला, और वहाँ जो लोग कल आएंगे उनको भी वो कथा का जो प्रसंग है वो टूटना नहीं चाहिए। तो मैं उस प्रसंग को तो आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ वो कथा तो वही होगी। ऐसे ही सत्संग की कोई चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद परमात्मा नाम शांति देवण वालों नाम है। संकट से उबारने वाला है। कभी संकट व्यक्ति के जीवन में न आए ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं ये गारंटी नहीं लेता कि जीवन में कभी संकट आएगा नहीं। लेकिन एक बात है, कभी कभी हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संकट हैं हम पे, बहुत बड़े संकट हैं, हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। माना कि परिस्थितियां बहुत विकट है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे निकट है। ये कभी नहीं कहना है ईश्वर से कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ईश्वर से कभी शिकायत मत करो कि समस्याएं बहुत बड़ी है, बल्कि समस्याओं को ये कह दो कि मेरे प्रभु तुझसे भी बड़े हैं। तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, संकट खत्म हो जाएंगे, कष्ट निपट जाएंगे। और जब कभी संकट हो और बहुत बेचैनी हो, आराम नहीं मिलता हो, तो क्या करना चाहिए? एक संत से किसी ने पूछा, आराम नहीं मिल रहा है महाराज, क्या करें? तो संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया। संत बोले, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम, रेस्ट। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम के लिए आराम की शरण में, यही है। और राम राम कर तो अपने आप संकट से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा आप लोग गुनगुना लीजिएगा, और ये बहुत आनंद आएगा आपको। अपने कनेक्शन को भगवान, अपने दिल की जो भावनाएं हैं, मन के जो तार हैं, उन्हें जरा झंकृत होने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है या नहीं आता है गाना, लेकिन आपकी भावनाएं भगवान के प्रति होनी चाहिए। गाने में क्या बोलते हैं? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, लेकिन तो जैसा हो वैसा ही, लेकिन भावना पूरी होनी चाहिए। बस भावना होनी चाहिए। तो कनेक्शन भगवान से जोड़ें और जरा इन पंक्तियों को गुनगुनाएं। आपके लिए ये नहीं है सुनने में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी भावनाएं तो वही हैं। मेरे तो कलाकारों के लिए भी शायद। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो ऐसे नहीं चलेगा। अपन कोई रात भर जागरण करना नहीं है, थोड़ी टाइम की बात है। 2020 मैच है, अभी फैसला होने वाला है।
और आप लोग ऐसे मत बैठे रहो, क्योंकि दुनिया का सबसे एनर्जेटिक, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन वाला नाम मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग उदास उदास जय सिया राम यूँ कौम नहीं आले थे बहु कनु पानी मंगाओ और वाह नहीं होनी हो तो दूजी बार फोर्स देखो आवाज रो पूरी ताकत लगा दो थे उन माते, और उन्हें नाम में बड़ा पड़ियो की नहीं, और वो भगवान रो नाम में। इसलिए एक बार देखो क्या होता है, साइंटिफिक जो तरीका है या एक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान के नाम में ताकत कहाँ से आती है, कैसे बनती है ताकत, उसका एक ही कारण है। आप जब सारी शक्तियां किसी एक नाम पे अपनी लगा देते हैं, आप तन से भी उसमें हैं, मन से भी उसमें, आप झूम रहे हैं तो भी उस नाम में, और आप गा रहे हैं वो नाम, आपका मन का कनेक्शन भी उसी नाम में है, और आपको कुछ याद नहीं आता है, जब सारी शक्तियां उसमें लग जाती हैं तब वही नाम हमारे लिए बहुत बड़ा पावर बन जाता है। और नहीं, अगर आप जुड़े नहीं उस नाम के साथ, आप जुड़े नहीं, आपने अपनी एनर्जी उसमें नहीं लगाई है, तो 30 रुपया की मशीन आवे जय सिया राम 24 घंटा लगा हो, बोलो कहीं फर्क पड़े। एक बात है, क्योंकि अपन उसके साथ जुड़े नहीं है। ठीक है, आप लोग कॉम करें तो थोड़ा कॉम करो। इसलिए मैं कोई आपसे रात भर गवाने वाला हूं नहीं, 1-2-4 मिनट की बात होगी, लेकिन आप गाओ तो फिर पूरा दिल लगा के गाओ कि उसी में लग जाना है, और फायदा मिलेगा उसका। तो नहीं मिली नो नहीं मिली, करुणा निधि नहीं। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो, जब चारों ओर निराशा हो, जब चारों ओर निराशा, शेषन कोई आशा हो, जब शेषन कोई आशा हो, चारों ओर निराशा हो, जब शेषन कोई आशा हो, चारों ओर निराशा हो, जब शेषन कोई आशा हो, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम की शक्ति, नाम का पावर देखिए आप। तमिलनाडु की धरती है, यहाँ के लोग भी हैं, अपन बाहर से आए हुए हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये दिन उन लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है। वो तो सब उदास निराश बैठे हैं, कोई छाती पिटे, कोई हिम्मत फोड़े। मैं देखे तो नहीं, लेकिन मैंने लोग कह रहे कहते महाराज वो मऊल देखना हो या करे। लेकिन अपने लिए ऐसी परिस्थिति के अंदर भी सत्संग का ये अवसर है, और हम लोग उसी आनंद में बैठे हैं, उसी में मस्त हो रहे हैं। उसका कारण भगवान का नाम, कि हम लोग भगवान के नाम के वास्ते बैठे, नहीं तो यूँ कोई बड़ा होंदे गली में नहीं बड़ा होंदे, पर भगवान तो नाम ले रिया तो अपन कोई रोके भी को नहीं सज्जन। तो बस इसीलिए जब चारों ओर निराशा हो, शेषन कोई आशा हो, जब शेषन कोई आशा हो, तब फिर बोलो यही नाम, 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 जय
सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कहे ये उपदेश कहे ये सार गुरु उपदेश कहे ये सार गुरु कहे ये जीवन धन राजेश 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 कहे ये रे मन बन जा राम गुलाम रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया। बहुत सुंदर बात आप सब लोग सुन रही बार। बांके बिहारी जी भी बात बताई। नरसी भगत रे जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, नरसी भगतरी कथा, जिनमें उठा पड़ियो अपने कि भक्तरी सच्ची भावना हुए तो भगवान विरा काम करे। बात है परमात्मा रे प्रति भरोसे री। भगवान में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दृढ़ भरोसा हो, विश्वास हो तो भगवान जरूर पूरा काम करिया करे। और मैं आपने बताऊं कि भरोसा जब ईश्वर का हो तो क्या क्या होता है। दुनिया तो दगा दे सकती है, दुनिया तो धोखो दे सके है, परंतु भगवान धोखो नहीं देवे सज्जनों। बस होना चाहिए भरोसा, एक बात है, विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास की बात करते हैं, अपन विश्वास की बात करते हैं तो हम विश्वास में जीते भी हैं। मैं तो एड़ा कई उदाहरण देखिए। हमारे गुरुजी भी कई बार बताते हैं, जब वो मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन कई के एड़ा दिन भी गुरुजी रे उन टाइम जीवन में आया जब कोई कोनी हो हाव जंगल में जान बैठ जाता तो ये लोग रोटी लेना जाता, यानी ईश्वर भरोसे। और फिर मैं सुनता था इतने दिन तक, फिर मैंने भी मेरे जीवन में अनुभव किया। जब मैं साधना में था, मैं तो 1 महीना भाकर में रहे तो कोई नहीं बटे, लेकिन वटे भाकर, अभी भाकर में दरवाजा तो हुए नहीं तो किने जो ठा पड़ गयो तो लोग बटे आपे ही दूध और छाछ लाना शुरू कर दिया बिना मांगे। और वो तो चलो सामान्य बात। आपको मैं बताऊं, शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दिन मेरे मन में था कि मुझे रात को चारों जो प्रहर आते हैं उसमें महादेव जी की पूजा करनी है। ऐसे समय नहीं मिलता है, रहते हैं कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया तो मुझे करना चाहिए। और वो ठान के रखा तो रात भर जगह में, और हर प्रहर में महादेव की पूजा, हर प्रहर में। और उसके लिए बिलपत्र चाहिए थे कि भाई अपने बिलपत्र चढ़ावना। और वे बिलपत्र 108 का संकल्प ऐसे मन में रखा था, भाई भगवान पूरा करे तो ठीक है कि 108 एक प्रहर में, 108 दूसरे प्रहर में, ऐसा कुछ करना। कहा मैंने किसी से नहीं, खाली मन में सोचा। और जिस जगह पर वो शिवलिंग वगैरह सब मेरे साथ में रहता था,
तो ऊपर भाकर माते शिवलिंग रखियोड़ो वटे रोज पूजा होती। लेकिन जिन दिन शिवरात्रि ही उन्हों एक दिन पहला वटे लोग आया और वे जो को क्या महाराज मैं बिलपत्र लेन आया काले महादेव जी पूजा थोड़े करनी है तो बिना मांगे 432 होते हैं ना, 4 प्रहर के बिलपत्र 108 के हिसाब से कितने होते हैं 432। वहां उस गांव के अंदर एक ही पेड़ था बिल का, उन्हें जितना पत्ता लगोड़ा वह हैंग तोड़न लिया है और मेरे 108 की गणित पूरी हो गई उसमें। आप विचार करो। और इन्हों आगे की बात बताऊं मैं, सोचा भी नहीं था। और भगवान इस अपन विश्वास रखते हैं ना तो भगवान अपने को बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा व्यवस्था देता है। सोचा भी नहीं था मैंने। लेकिन सवेरे 6 बजे लास्ट पूरा प्रहर होने वाला था चौथा, और उस वक्त एक आदमी आया और वो आदमी पुष्प लेना आयो, नया पुष्प लायो वे तो ठीक, लेकिन कटे गंगा नगरु बिल मंगाया। बिल वटे तो हाँ को नहीं बिल 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 का जो पेड़ होता है ना उन्हें पत्ता लागे उन्हें कहवे बिल पत्र, और जो को फल लागे उन्हें कहवे बिल। तो मोटो हुआ था उठाई और बहुत बढ़िया उन्होंने जूस भी जो बढ़िया करे, पेट वास्ते भी बहुत बढ़िया रहा करे, बहुत अच्छा होता है वो। और वो आदमी रात को बस आती थी तो गंगानगर से बस आई, उसमें उसने बिल मंगाए बिना किसी के कहे। हमने तो कोई कहा ही नहीं। और रात को 2:30 बजे वो बस आई। वो आदमी अपने घर से उठ के गया 2:30 बजे, वहां से बिल लिए और लेकर के वहां से रवाना हुआ 25-30 किलोमीटर आगो गांव। वो टू मोटरसाइकिल माते बिल ले 6 बजे आयो अठे और सीधा प्रहर पूरा होने वाला था, कुछ 10 मिनट बचे थे और के महाराज बिल लेना आयो, मैं महादेव जी चढ़ा दिया। अब सोचो कि ईश्वर कैसे काम करता है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं वहां साधना में था तो उस साधना के समय में एक दिन पहले गुरुजी आके गए थे। बाकी तो गुरुजी तो क्या प्रवास में रहते थे, कहीं कथा वगैरह, मैं वहां रहता था। तो वह एक गुफा बनी उड़ी खाली भाकर रही है गुफा, उनमें मैं रहूँ तो। लेकिन भोजन वगैरह के लिए खिचड़ी वगैरह ले लेते थे, कभी ये जो कोई सब्जी वगैरह बना लेते थे तो उसमें काम चल जाता था, हल्का फुल्का ही लेते थे। तो एक दिन विचार आया कि भाई चलो सब्जी कल बनाएंगे, सब्जी बनाओ लेकिन टमाटर नहीं। टमाटर तो खत्म हो गया, अभी टमाटर तो ही को नहीं, चलो कोई नहीं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, मैंने ऐसी जोड़ी कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। दाल चावल की जोड़ी होती है, रोटी आवेजन दाल आवेजन लाके भाई चावल भी हाथे आए, ठीक है। एन अपने चूरमो और बाटी इन्हीं भी जोड़ी हुआ करे, दाल बाटी चूरमारी। तो ठा पड़ जावे कि भाई ये है तो ये भी होगा, ये हो गया तो ये भी होगा। एक सिस्टम है, इडली है डोसा होगा ही होगा, ठीक है, सांभर होगा ही होगा है। लेकिन एक आदमी आयो हमारे कने दिन रात, वो फल लेना आयो, वो फल लेना आयो, फल में लायो केला अंगूर, उसमें से मैंने केला उसको वापस प्रसाद में भी दिया। मैं बोलता था नहीं, लेकिन पहाड़ पे रहता था तो कोई आ जाता था तो आ जाता था, बुलाते हम थे नहीं। क्योंकि मेरे जो 2 साल की साधना थी ना उसमें कुछ समय बिल्कुल गुप्त था, और 1 महीना गुरुजी ने रखा था वो भागर माधर राखियो, तो कोई ठीक है आ गए तो आ गए। लेकिन वो आदमी फल लेना आयो, केला लेना आयो, अंगूर लेना आयो, अर्थ तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि फल रही तो जोड़ी है, केला है अंगूर है रुत है तो लिया आया। आदमी तीसरा चीज टमाटर लेना आयो। मेरे को ताज्जुब हुआ कि इसको किसने कहा कि टमाटर लेने जाना। अब मैं सोचने वाली बात ये, और मेरे को, मैं आज के जमाने का आदमी हूं, समय के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, दिमाग भी लगाता हूं तो प्रश्न भी खड़े करता हूं। भगवान के लिए भी बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उस दिन से तो पक्का हो गया कि ईश्वर होता है। अभी इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? मेरे जीवन में मेरे को भगवान ने सबूत दे दिया, इससे ज्यादा और मेरे को क्या चाहिए? ये तो पक्का हो गया कि ईश्वर तो होता है। तो सज्जनों, विश्वास पक्को वैनी तो भगवान व्यवस्था कर दिया करे, इसलिए भरोसा। और आज की बात देख लो आप कि दुनिया का मेरे को मालूम नहीं, चेन्नई की व्यवस्था का मालूम नहीं, तमिलनाडु राज्य की व्यवस्था का मेरे को मालूम नहीं है, किसी के काम आज हुए होंगे या नहीं होंगे मेरे को मतलब नहीं है, दुकान ऑफिस खुला होगा, कमाई हुई या नहीं होगी, लेकिन अपनी कमाई तो हो रही है कि नहीं? कोई नहीं रोक रहा। ये विश्वास की बात है, ये भरोसे की बात है। ईश्वर कहीं न कहीं व्यवस्था कर देता। और सूर्य भवन वालों की मर्जी पता नहीं पूरी होती कि नहीं होती। इनका मन था कि यहाँ सत्संग होनी चाहिए, वो समय मिलता है या नहीं मिलता, और कैसे मिलता? जिस समय अपने यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उस वक्त तो कथा होती, और दिन को आपको समय नहीं होता है।
तो भगवान को व्यवस्था करनी थी, इनकी भी भावना रखनी थी। सो सत्संग करा दी। इसलिए राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करता है निगरानी, नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना, नया पानी। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करता है निगरानी, नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना, नया पानी। और युगल सरकार जब सर पे हो तो मस्ती दिल में रहती है। युगल सरकार जब सर पे हो तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, पर यहां तो रेती में चलती है। ये विश्वास की बात, ये भरोसे की बात है। और भरोसो केड़ो सज्जनो, भगवान कहे जके ने मारो भरोसो नहीं है तो पछे मामलो गड़बड़ है, बाकी मारो भरोसो होवे जने तो पछे मैं की लारे राखू ज कोनी। हमेशा मोर दास काई नर आशा, करई तो काहू कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कहला करके भी अगर मेरे से अलग रहता है, मारे प्रति उन्हें भरोसो नहीं है, दूजों आस रखे, तो समझनो चाहिए कि इन्हें मारे माते भरोसो है ज कोनी। विश्वास है इनो खाली नाम नाम रखे, बाकी इसको है नहीं। और अगर भगवान पे भरोसा है तो भगवान किसी बात की कमी रखता ही नहीं। हम ईश्वर को चाहें, ईश्वर हमें चाहने लगेगा। ये तो सीधा सा कनेक्शन है, सीधा सा सिद्धांत है सज्जनों। ये सिद्धांत काम, ये प्रिंसिपल काम करता है। यहां पर क्या बोलते हैं ना कि चाह जर से लगी तो जी जर्रा हो गया, चाह जर से लगी तो जी जर्रा हो गया, चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो खुद अगर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर हमको उनसे है तो उनको भी हमसे है, चाहना होनी चाहिए हमारी, तो ईश्वर भी हमारा ध्यान रखेगा। एक सत्य घटना बताऊं हमारी, मैं शास्त्र में पढ़ी बात बताऊं, संतों से सुनी बात बताऊं कि सत्य घटना है, संतों के शास्त्र उसमें वाणियों में भी आती कि भगवान क्यों के कर केड़ो व्यवस्था करिया करे। सज्जनों आप विचार करो, एक गांव हो, गांव में एक धर्मशाला है। धर्मशाला में एक आदमी आ रुकियो रात रा, कोई काम काजू आयो लई थाकोड़ो हो, जन के रुक जावा रात में थोड़ो वासो करा, विश्राम मिले। तो वो धर्मशाला में कमरो लियो नीचे और सोई गयो। कोई 12-1 बजे तो वो आयो लई सोई गयो। लेकिन उन धर्मशाला में ऊपर एक कमरो हो, जके में एक बाबा जी रहता, महाराज। और वह बाबा जी, वहां बाबा जी रो कहीं नियम सुबह 4 बजे उठ जानो, सुबह 4 बजे उठ जानो। उतो तक नहीं, 4 बजे उठ जोर जोरू सीताराम सीताराम, जोर जोरू सीताराम, जोर जोर बोले सीताराम। तो उन बहरी नींद होगी खराब। एक तो वो रात आयो, नींद अवल पूरी हुई नहीं, महाराज सीताराम सीताराम, अलाराम शुरू हो गई 4 बजे। अब वो भगत उन्हीं नींद खराब हुई, जिन वो उठियो और ऊपर जान देखियो, महाराज बोले सीताराम सीताराम। उन्हें आई रीस आई, और वो महाराज ने कहा, ओ महाराज बंद करो तुम्हारा सीताराम, ये क्या लगा रखा है सीताराम, सवेरे सवेरे सीताराम। रोज प्रातः संत जन करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। एडो पछी सीताराम कहीं काम रो, जड़ वो महाराज मत रिया बढ़िया, अरे महाराज थे मारी नींद हराम कर दी, बंद करो सीताराम। महाराज क्यों? अरे भैया भगवान का नाम है, इसको क्यों बंद करवाता है, ये तो भगवान का नाम। अरे बोले भगवान का नाम है तो मन में लो ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है। महाराज क्यों भोला भगत हूँ, हमसे को नहीं, भगवान रो नाम सुबह सुबह जोरों बोलना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि अंदर कोई किसी की जागृति नहीं हुई है, किसी की चेतना सोई पड़ी है तो वो जग जाता है,
और सुबह सुबह जितना भगवान का नाम जाता है जहाँ जहाँ तक वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। अब मन में लेंगे तो एक को फायदा होगा, जोर से बोलेंगे तो पूरे वातावरण को फायदा है। इन वास्ते भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान ही है सब जगह, अगर उसको याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? वही तो है सब जगह और वही व्यवस्था करता है सबकी। तेरे को मेरे को जीवन देने वाला ही वो है, तो उसको याद करने में तकलीफ क्या है? वो कहे मैं तो मानू ही को नहीं भगवान ने, केड़ो भगवान? कहते भगवान भगवान भगवान, फालतू बात फैला रखी है ऐसे ही। महाराज ये सब तुम्हारा धंधा है, भगवान भगवान काय का भगवान? कैसा भगवान? भगवान है तो दिखाओ भगवान कैसा होता है। आज तक तो कोई भगवान की फोटो खींच लायो को नहीं कैमरा में कि ए भगवान, अरे थे ही बात। महाराज क्यों भाई, तो तू फोटो दिखे जके नहीं भगवान माने, बाकी है ही कौन? बोल बाकी है तो बताओ। जो चीज एग्जिस्टेंस करती है उसका फोटो होगा, फोटो नहीं तो भगवान नहीं, बात खत्म। महाराज क्यों, तो गजब आदमी। तो क्या यूं फोटो बिना तो माने ही कौन? बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो लॉजिक वाला आदमी हूं, मेरा समाधान करो। महाराज को एक बात बता, हवा है? वो के हवा तो ही जब थैन में जीवता की करा, हवा तो ही। महाराज की फोटो तो कौन? हवा की फोटो कहाँ है? हवा दिखती कहाँ है? वो बोला हवा दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। हवा लगती है शरीर को तो पता चलता है हवा आ रही है, बाल भी जा उड़े तो ठाप, वो ऐसा अपने को महसूस हो जाता कि हवा आ रही है तो हवा है। महाराज कहो तो जैसे हवा महसूस करने की चीज है वैसे भगवान भी महसूस करने की चीज है। उसका भी एहसास होता है, वो महसूस होती है कि हाँ है। और सबने भगवान ही देवे भाई, वही खिलावे। वो के मैं तो मानू ही को नहीं। महाराज को तू की कर मानी, तू मानी जो मना दे। वो के महाराज मने भगवान जे खिलावे तो मानू। महाराज क्यों ठीक है भाई, भगवान सबने खिलावे था, नहीं खिलाए इतना दिन खिलायो है और खिलाए कि नहीं नहीं यूं नहीं, मैं तो थोने चैलेंज दूं, मैं जा रही हूँ अठू जट्टे भी मारो मन वे में मर जान बट जा रहा हूँ, थोने ठा नहीं कट रहा हूँ। और बिन जगह माते 24 घंटा रो टाइम दूं महाराज। 24 घंटा में अगर मेरे को वहाँ कुछ खाने वाला, कोई खिलाने वाला, कुछ खाने का आइटम मेरे को दे जाए, मिल जाए, कोई खिला दे, तो मान लूंगा कि भगवान होता है। अगर महाराज एड़ो हो गयो और मने कोई जीमण जिमाए दियो जने, तो मैं मान ले कि भगवान होवे, थाणो बन जाऊं चेलो, थे बन जाइयो गुरु, क्या हो जो करूं। लेकिन जे भगवान आज 24 घंटा में मने की नहीं दियो तो मरू तो हूं को नहीं मरा 24 घंटा फचवाऊं, थानी तो खेरनी है। आ बात पक्की। महाराज क्यों अच्छा भैया, तेरा जैसा मन मेरा भगवान सब ठीक करेगा। महाराज ने विश्वास। अरे वो तो गयो प्रो धर्मशाला में बाहर निकलियो गांव में, कि गांव में विचार करियो तो कोई न कोई जिमाए दे। 24 घंटा में घड़ा ही आवे भाई, कोई मनवार करी, कोई मिल जाए की कर जाए। अटे बस्ती में नहीं रहना, आगे आ लो गांव बाहर निकलियो, एक खेत में जान बैठो, विचार करियो अटे कोई न कोई तो आवे, किसान वगैरह आ जाते हैं, खेत में काम करने वाले आ जाते हैं, बड़े कोई बतलाई। अपने राजस्थान में तो थोड़ा है प्रेम की तो लोगों रे, कोई बैठो हुए अनजानी बैठो हुए तो बतला दे, अरे भाई कटू आयो कहीं आयो बचे तो वाह जीमन जिमाई दे। तो अटे नहीं। और आगे गयो जने जंगल आयो, जंगल में जान बैठ गयो कि ठीक है पर क्यों नहीं यहाँ भी पगडंडी विजी जावे, कोई आ सके अपने। और आगे गयो ठेठ जंगल, घनघोर जंगल, वटे कोई नहीं, एक पेड़ हो और वटे पानी हो थोड़ो सो कन्ने जनवा पेड़ हो, और वटे देखियो विचार करियो अटे ठीक है, अटे तो कोई नहीं आवे और 24 घंटा रो काम अपने तो निकलना पाछो। पछ बैठो रियो, पछ विचार करियो नहीं यार गड़बड़ हो सके, कोई अपने देख लियो तो आन बतला दियो तो अपने तेड़ो काम करनो कि दीखनो ही नहीं, ठाई नहीं रहनो कट कोई है ऊंचो चढ़गो, ऊंचो चढ़गो पेड़ माथे डाली माथे पत्तो रे बीचे लुकन बैठ गयो कि अटम कोई नहीं देखे। अब देखते हैं क्या होता है। अब साहब थोड़ी देर हुई, भगवान की भी लीला देखो, और वटू निकलिया बंजारा। पुराना जमाना में बंजारा होता व्यापार करता, वे तो यूं ही निकलता गांव गांव जंगल जंगल। तो वे कई 10-15 जना हाँ उन टाइम आपने निकलिया
उन जंगल रस्तों एरवाणो एक सरदार होया करे जन बाकी जगह हाथे आवे। सरदार ने कहो मालिक जगह बहुत बढ़िया है, देखो पेड़ कितो बढ़िया है, छाया भी तगड़ी है, कने पानी भी है, तो क्यों नहीं अपन भोजन बना ले, भूख लगी है। सरदार क्यों, हाँ मामला तो ठीक है, भूख लगी है, फिर आगे पता नहीं व्यवस्था कहाँ होगी, गाँव कहीं टके तो आगो है, कहीं अपने ठाको नहीं, अटीज बना लो वासा। हाँ तो आज तो भाटाटा भेड़ा करन चूल्हो बनायो टेम्परेरी, रोटी वोटी बनाई, बड़ी तोड़े तो लिया यार, रोटी भी जी बनन लगी, ओ ऊपर बैठो विचार करियो रे बैठो। महाराज की जगह बात तो अच्छी हो रही है, ओ कई मामलो भोजन तो बनाने वाले आ गए, भोजन बन रहा है यार, सुगंध ही ऊपर जावे, रोटी हिक रही है, सब्जी बन रही है, पर उसको लगा नहीं नहीं ये बना रहे हैं, वो अपने लिए बना रहे हैं, अपन ने थोड़ी पूछे, अपने को तो मालूम भी नहीं होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने की नहीं, चुपचाप रोटी बन गई, सब्जी बन गई, सरदार रोटी जिमी बे सब्जी में, पर रोटी सब्जी बच गई। तो दूसरे जो थे साथ में वो बोले कि क्या करें मालिक, ये बच गया माल ये, तो कैसा करो इसको साथ में ले लो, शाम को बनाने का लपड़ा नहीं रहेगा, अपन ये साथ में ले लेते हैं और जहाँ भी रुकेंगे वहाँ यही खा लेंगे, जब इतना बना दिया है तो। हाँ बोले ये ठीक है, वही देखे हमें ठीक है, हमें तो ले जाए। लेकिन जो ही टिफिन में पैक करने की तैयारी करी कि एकदम जंगलों आवाज आई, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे। वह तो डरिया है, कह रहे यार डाकू आवे बड़ंदो जीवता रहे वहां सामने बड़बड़ा ले, वो तो छोड़ियो बटे ही, मैं तो दौड़ गया, वह तो दौड़ गया, लेकिन बात सच निकली। 10-15 मिनट रे अंदर तो डाकू आ गया, वो 8-10 जना वही कोई खुंखार डाकू, और वे डाकू आया, वाणी एक सरदार हाथ रहा करे तो डाकुओं का भी सरदार होता है, तो वे हैंगर वो सरदार तो वे नैना जगह हाथ डाकू बह के मालिक भागते भागते आए हैं, भूख लगी है और सुगंध आ रही है भोजन की, ये देखो भोजन बना पड़ा है, चेक किया देखते हैं भोजन तो गर्म लग रहा है, इसका मतलब ताजा है, तो ताजा है जने बच्चे क्रांति करा जी मां, जरूरत भी है। सरदार क्यों, हाँ बात तो सही है, भूख लगी है, भोजन करना चाहिए, लेकिन जो ही जिम ने बैठा के सरदार क्यों, रुको रुको, नहीं नहीं जल्दबाजी नहीं। बोले क्यों, दिमाग लगाओ, घनघोर जंगल, अटे कोई डाणी नहीं, कोई झूंपड़ो नहीं, कोई नहीं, आदमी दिखे नहीं, अटे ओ ताजो गरम भोजन देवन वालों कौन, मने लागे कि अटे की चाल है कि नहीं ठा पड़को अपने ऊनो पहला, वो आदमी भोजन बनायो में जहर मिलान रख दियो कि ये खाएंगे मर जाएंगे, डाकुओं का काम तमाम, कोई बदला लेना वाला भी तो हो सकता है, अपना तो काम ही रिस्क वाला है भाई, कई दुश्मन है अपना तो, और अठे जंगल में अपने साथ बहुत धोखो हो रही है, आप ऐसे मत करो, थोड़ा संयम रखो, खाओ मत। बोले हाँ बात तो सही, ये भी हो सकता है। डाकुओं का सरदार बोला हो सकता नहीं, ये पक्का ऐसा ही कुछ है, प्लान है कुछ, तो एक कहो कि अगर प्लान है तो वो जहर मिलो ना रोटी कटी लुकी उड़ बेला, क्योंकि वो भी तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा होगा कि भाई ये क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है। बात तो सही है, दिमाग तो ठीक लगा, तो क्या किया जाए, पता लगाया जाए। ओ ऊपर बैठो, ओ मन में जाड़ियों में मौत आई, जिते एक जनो कहो सर अपने को वो मिल जावे तो उसको गोली मार दे, उड़ा दे साले को, गोली मार दे। जो गोली रो नाम लियो और ओ हमें ऊपर बैठो दूजियो, भाई गोलियों तो भला भला दूजे, अब मैं लागो डर, वो दूजियो जने डाली हिली जने पत्ता हिलिया, पत्ता हिलता ही डाकू देखियो यही कोई है, यही पे कोई है, पता करो, देखियो तो भाई बैठो,
दूजे यही है सर, यही है, सब देख रहा था ये। क्या करें, इसको गोली मार दें? सरदार बोले पागल है, गोली काय को मारता है, गोली मार देगा तो फिल्म एंड हो जाएगी, नीचे उतार इसको, नीचे उतारो और यही खाना इसको खिलाओ। पता चल जाएगा जहर है कि नहीं। ओ चौबट बट के यार गोली मत मारना, और कुछ भी कर दो गोली मत मारना। वो बोला उसने कहा गोली मत मारो सुनी बोली सुबीत भरी, गोली मत मारो सुनो, गोली मत मारो सुनी बोली सुबीत भरी, संग में रहूंगा हुक्म तुम्हारा बजाऊंगा, और जो दोगे वो बोझ सर पे उठाऊंगा, पर गोली मत मारो। यार थोड़ा हाथ रह जाऊं, नौकर बन जाऊं, थोड़ी नौकरी करूं, थे क्या जो कर दूं, पग दबा दूं, सेवा कर दूं, सामान भी जो उठा ले, पर मैंने जोड़ दो थे, गोली मत मारो। सरदार बोला ठीक है, इसको नीचे उतारो। उन्हें उतारियो नीचे, नीचे उतार पड़ो। और हमें सरदार कहो कि चल तेरे को गोली नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर ये रोटी खा, ये सब्जी रोटी जो खा। हो गयो सा, और तो है कौन कर ले, पण रोटी नहीं खाऊं। नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं खाऊंगा। नहीं साहब, कुछ भी हो जाए ये नहीं खाऊंगा। सरदार बोला साला हमको खिलाएगा, तू नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें जहर है, तू थोड़ी खाएगा, हमको मालूम है भाई, तू थोड़ी खाएगा, तू नहीं मिलाया है, पर हमको मारना चाहता। खा, तेरे को ही खाना पड़ेगा, अब तो खा। ये वो कहो कि नीचे उतारा, भाई नीचे उतारियो, नीचे उतारा, अब बात कह दो खोटी खरी, हमें तो गालियां देनी तो दे दो, आरोप लगाना तो लगाओ, जो भी है तुम्हारे, जो बोलना है गालियां निकालनी निकालो। नीचे उतारा, अब बात कह दो खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा, कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। तो उन टाइम वो जो डाकुआरो सरदारो उन्हें कने होया करे एक मोटो लठ बैत, वो उठायो, ले परो लारे, हाथ में ले बैत दस्यों सरदार बोला, हाथ में ले बैत दस्यों सरदार बोला, रोटी तुझे मार मार के खिलाऊंगा। अरे रोटी की घर नहीं खाओ, रोटी तो खा। थाली में परोसी, ओ तो जीम्यो कोनी, पण मैंने मडणी जीमायो, मडणी जीमायो जने तो जीमणो ज पड़े। वो ही जगी रोटी जीम ली, सब्जी भी जीम ली। हमें डाकू सरदार हम ही बैठा बाढ़ जो वे कणा गुड़े 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैं तो आज था जो कई तकलीफ नहीं उन्हें। जन डाकू सरदार कहो थारे की होवे को नहीं, ओके नहीं कि ये खाना खाया इसमें तेरे को कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा इससे मेरे को क्या होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ हुआ होगा कैसे, इसमें कुछ है ही नहीं, है तो कुछ होए, बस सब्जी रोटी है, नॉर्मल है। मेरे को मालूम है, मेरे सामने बनाई थी बंजारों ने और वो खा के गए थे, लेके जाने वाले थे, पीछे तुम्हारी आवाज आई तो छोड़ के चले, बस वही खाया मैंने, इसमें तो कुछ है ही नहीं। डाकुर सरदार क्यों जनी तो नौटंकी क्यों कर दो, जब तने ठा है तो फिर तेरे को ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। वो क्यों, वो तो नाटक करने रो मैटर दूजो है। कहिए भाई बता तो के मारे एक महाराज आज वचन योड़ा है, महाराज के सबने भगवान देवे, मैं क्यों 24 घंटा देऊं, बने जे देवे तो मानो, नहीं तो बात फैल, भगवान ही फैल थई फैल।
इन वहां से आन बैठो तो आगो, बाकी मारे टेकड़े जंगल में कौन पड़े। परंतु बणजारा रोटी बनान गया, वे जीमन गया, लारे छोड़न गया और पछे थे आयार थे मने माडाणी जिमायो, मार मारन जिमायो, ठूस ठूस जिमायो। मने ठा पड़ गयो कि भगवान तो हुए। भगवान ही सबने जिमावे, भगवान तो हुए। डाकू और डाकू रो सरदार आ कहानी सुनी तो विचार करियो, ओहो ऐसा हुआ, ये तो चमत्कार है भाई। तो डाकुओं का सरदार जो था उसका हृदय बदल गया, उसके साथ में उनकी जो मंडली थी उसका भी हृदय बदल गया। उन्होंने कहा यार जब भगवान सबको देता है और इसको भी दे दिया है, ऐसा चैलेंज हुआ, फिर भगवान ने इसको यहाँ भी दे दिया, तो अपन काय को डाका डालें, अपन काय को चोरी करें, किसी को क्यों लूटें मारे। अपने भी भगवान भरोसे रहेंगे और भगवान देगा तो यहीं दे देगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब गलत काम नहीं करेंगे, अब गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे, अपना जो भगवान देगा वो लेंगे। उन्होंने भी काम धंधा छोड़ दिया और वे जो बंदूक बीजी फेंकनी चालू करी। वो क्यों भाई बंदूक तो फेंको नहीं फेंको, मारो मने मने छोड़ो थे, मने आवे डरता हूँ। और तो नाटोड़ो आयो महाराज गन, महाराज आप रोटी धर्मशाला में कमरो बुक योड़ो महाराज रे बटे बेटा सीताराम सीताराम ऐ सीताराम राधे श्याम करता है। ओ आई क्यों दौड़ी ओड़ो आयो महाराज क्यों, हमें की गड़बड़ भाई, वो मन लागे और री खाड़ो आयो कहीं कहीं करियो, पण वो दौड़ो आयो आप और महाराज रे चरना में पड़ गयो, पगे पड़ गयो और क्यों बाप जी ठा पड़ गयो, भगवान तो वे एर सबने भगवान ही देवे, भगवान ही सबने जिम्मावे, सबने भगवान ही खिलावे, और जको नी खावे उन्हें ठूस ठूस खिलावे। मने खिलायो जी बाप जी ठा पड़ गई। उन घनघोर जंगल में कठू आया, एर बे भोजन बनावनी ही भगवान भेजिया, बे गया लारे छोड़न गया माल, एर पछे डाकू आया, डाकण बेटा लेवे एक देवे, वे मने जिमायो आप रे आता हूँ, मने ठा पड़ गयो भगवान री लीला न्यारी, भगवान तो होवे। और महाराज वचन रे अनुसार हमें थे बन जाओ, गुरु और मैं बन जाऊं। फिर वो चेले बने, संत बन गए। सज्जनों ग्रस्त जीवन छोड़ दिया, ग्रस्त जीवन छोड़ पड़ा, महाराज बन गया और खूब भक्ति की उन्होंने संत जीवन में। उसी आदमी ने उस महाराज का शिष्य बन के खूब भक्ति साधना तपस्या की और उसके बाद में उस संत की प्रसिद्धि भी हुई। उस संत ने बहुत वाणियां भी लिखी, दोहे छंद भी लिखे और उस संत की प्रसिद्धि हुई और संत का नाम हुआ श्री मलूकदास जी महाराज। और मलूकदास जी महाराज किया, वे मलूकदास जी जाकर दो वो बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दोहा लिखा। क्या दोहा लिखा उन्होंने? अजगर करे चाकरी और पंछी करहिन का दास मलूखा यूं कहे सबके दाता राम। वह आ बात लिखी और पूरो जीवन रो निचोड़ बतायो। आप रे खुद रे घटी जकी घटना ही उन्होंने सारे लिखियो कि भैया ईश्वर परमात्मा जो है वो सबका ध्यान रखता है। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कहीं जाके किसी ऑफिस में कंपनी में नौकरी नहीं करता, उसको भगवान देता है। वैसे भगवान सबका ध्यान रखता है, सबका पेट ईश्वर भरता, सबका पेट भगवान भर। भगवान ने माथे भरोसो राखनो, ईश्वर माथे भरोसो राखनो, आ सबसे बड़ी बात है। इन वास्ते बहुत प्यारी बात कही है, एक जगह बहुत प्यारी बात कही है, चिंता नहीं करनी सज्जनों, ईश्वर माथे भरोसो राखनो।
हो बंध हमारा राखे नी विश्वास, राम जी ने भूले का बंध हमारा राखे नी विश्वास, राम जी ने भूले का रे, भूले काई रे, राम जी ने भूले काई रे, भूले काई रे, राम जी ने भूले काई रे, बंध हमारा राखे नी विश्वास, सावरानी भूले काई रे, वो बंदा हमारा राखे नी विश्वास, राम जी ने भूले काहे रे। ईश्वर के दरबार चली के ईश्वर के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। किसी काम को होने में कभी देरी हो सकती है। और एक बात कहूँ, आप लोगों ने हिसाबरी बात बताऊँ, हिसाब और उदाहरण बताऊँ। कभी क्या होता है, गृहस्थी में भी संसार में भी कभी कोई काम नहीं होता है। कभी साहब बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा है, कभी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, कभी साहब ऑफिस में जो है वो काम अटका हुआ पड़ा है, वो अभी तक उसकी डील नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो कई लोग कहते हैं पेमेंट नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो समय कई बार बहुत ज़्यादा बीतने लगता है, तब अपना धीरे धीरे डर लगने लगता है कि हमें तो कहीं होना नहीं। और भगवान परीक्षा लेता है कि इतना होने के बाद भी तेरा भरोसा मेरे ऊपर रहता है या मेरे से उठता है, वो देखना चाहता है भगवान। अब कई तो काचा हुए कि वाह भगवान हो, टाटा बाय बाय, कौन नहीं बताऊं कौन, भरोसा नहीं है ना, छोड़ के रवाना हो जाते। लेकिन सज्जनों, भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है। तो उस विश्वास का प्रमाण बताता हूं। आपकी कोई काम आपके अटके हैं, उसमें से अगर अगले के वहां से मना नहीं आ रहा है, पूर्ण रूप से इनकार नहीं हो रहा है, और आप भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हो, भगवान काम पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे, और उस प्रार्थना का भी मान लो कोई भगवान की ओर से रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन तब भी हम कैसे माने कि हमारा ये काम होगा? उसका एक ही सबूत बताता हूं। सामने से अगर पूर्ण रूप से उसने मना नहीं बोला है, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक भी उसने मना नहीं बोला है, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान को अगर ये काम नहीं करवाना होता तो पहले ही निपटा देता। लेकिन अगर काम अटका हुआ है और मना नहीं हुआ है तो होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद होगा जरूर। नहीं तो कड़ी मना हो जाती, कड़ी मना हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है सज्जनों। इसलिए कहते हैं ईश्वर के वहां देर है मगर अंधेर नहीं। बस विश्वास की बात है। वो बंध हमारा राखेली विश्वास, बंध हमारा राखेली विश्वास, काम थारो कदे न अटके। हो बंदा हमारा राखेली विश्वास, काम थारो कदे न अटके रे। गर्भ में भाई आपत पाईरा, 9-10 मास गर्भ में भारी आपत कायरा। 9-10 मास गर्भ में भाई आपत जन्म्या पहला दूध खनियावे, जन्म्या पहला दूध खनियावे,
बंधा मारा हो जीव मारा राखेली विश्वास राम जी ने भूले विश्वास राम जी ने भूले खाई रे। देवी मन हाथी रे कीड़ी में कण हाथ ताईरा कीड़ी में कण देवी मन हाथी रे कीड़ी में कण देवी मन हाथ ताईरे। अजगर पड़ियों उजाड़ में अजगर पड़ियों उजाड़ में अजगर पड़ियों उजाड़ में जिन्हें पूरे साई रे जिन्हें पूरे साई रे मन भरा राखेली विश्वास काम करो कदे नियत ओ बंधा मारा राखेली विश्वास राम जी ने भूले खाई रे। रामानंद गुरु पूरा मिलिया सेण बखाई राम नाम गुरु पूरा मिलिया सेन बधाईरा। रामानंद गुरु पूरा मिलिया सेण बखाई रामानंद गुरु पूरा मिलिया सेन बधाईरा। राम नाम हृदय में रखो राम नाम हृदय में रखो। राम नाम हृदय में रखो राम नाम हृदय में रखो। धोखा नहीं रे पछे धोखा नहीं रे मन भरा राखेली विश्वास राम जी ने भूले नहीं रे मन मारो राखेली विश्वास राम जी ने भूले खाई रे। भूले काहीं रे राम जी ने भूले काहीं रे भूले काहीं रे राम जी ने भूले काहीं रे बंधा मारा के जीव मारा हो मन मारा राखेली विश्वास राम जी ने भूले काहीं बंधा मारा राखेली विश्वास राम जी ने भूले काहे रे।
बोलो सदगुरुदेव की। तो आ विश्वासनी बात, भगवान रे प्रति विश्वास खरो होनो। तो सज्जनों, भगवान अपना सब काम करे। आज भी इन सत्संग में आनंद लियो अपन लोग, और विश्वास रो जीतो जागतो प्रमाण भी अपन लोग देखियो। कल ईश्वर ने चाहा तो फिर से यथावत जो प्रसंग शिव कथा का है वो हम लोग कल वहाँ कनिका परमेश्वरी आर्ट कॉलेज में सुनेंगे 5 बजे से 5:30 बजे से 5:30 बजे आप लोग पधार जाइजो, और समय अनुसार पधारो तो पूरा लाभ मिलेला। बहुत बहुत साधुवाद। सूर्य भवन के ट्रस्टी लोगों को भी साधुवाद। गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई को भी साधुवाद। तुरंत ही उन्होंने यह आयोजन का मन यहाँ बना लिया और व्यवस्था हो गई। आप सब लोग भी यहाँ पधारे। कुछ को पता चला नहीं भी चला, तुरंत पता चला तो भी आप लोग आए और लाभ लिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलो।